जिम्मेदारी हम लोग की है। बच्चा रो रही थी, कहाँ से साइकिल मिलेगा फिर? साइकिल जो है बिना ताले का है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है कौन बच्चा ले जा सकता है जो खुला हुआ है। इसका भरपाई कौन करेगा? इसका भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई के लिए पहले से हम लोग बच्चों को जो है हमेशा कह रहे हैं कि भाई यहाँ बाउंड्री नहीं है, गेट नहीं है, कोई नाइट गार्ड नहीं है, इसलिए आप नाइट गार्ड है, डे गार्ड नहीं है, और जो भी चीज है उसमें प्रॉपर ताला लगा के रखिए। और ताला अगर नहीं है तो आप साइकिल नहीं लाइए। आप बच्चा को अलाउड नहीं। और ये गर्मी में बैठ करके लोग कॉपी की जांच करते हैं किसी तरह से। पंखा एक भी क्लास में दिखने नहीं मिल रहा है। ऑफिस में है, टीचर लोग बैठ के आराम कर रहे हैं। ऑफिस में है, लेकिन ऑफिस में शिक्षक सुख सुविधा के लिए है, लेकिन स्टूडेंट छात्रा के लिए नहीं है। तो बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, यह मांग हम कर रहे हैं। कोई मतलब मैंने बड़े कक्ष में पंखा नहीं है। हाँ, कोई 9, 10, 11, 12 है ना, दोनों चारों, उसमें से एक भी किसी क्लास में ना पंखा है, ना बोर्ड है, ना कुछ भी, बल्ब का एक सिस्टम ही नहीं दिया हुआ है। गर्मी काफी है। हाँ, ना लेटरिन बाथरूम किसी का भी कोई संस्था नहीं है। एक बार पेरेंट्स से पहुँचते है कि नहीं पहुँचते हैं? पेरेंट्स में कंसोसिएशन से फोन किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, सब लोगों को मैसेज बताया जाता है कि पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग नहीं होता है। बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आता है, बच्चों के द्वारा मैसेज कराया जाता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो नहीं कराया। मैं मोहन निहाल, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं तत्काल खबर न्यूज़ भरोसाबाद का। मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत अमरक पंचायत में है और हाई स्कूल में है, जहां पे एक छात्रा का साइकिल चोरी हो जाता है और छात्रा टीचर से पूछते हैं कि यहाँ से साइकिल चोरी हो गया, तो टीचर भी बताने से इनकार करते हैं। और यहाँ पे टीचर एचएम है, एचएम से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर? यहाँ पे एक छात्रा का साइकिल चोरी हो गया है, अभी तक छात्रा का साइकिल नहीं मिला है, आपके स्कूल के कैंपस से ही चोरी हो गया। छात्रा का जो साइकिल था वो बिना ताला का था और यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। हाँ, और जो भी साइकिल लगा हुआ है उसमें पहले से चेतावनी दी जा रही है कि जो भी आप साइकिल है उसमें ताला लगा के रखिए। हाँ। ताला नहीं होने के कारण हो सकता है कि बच्चे में से कोई जो है चला गया हो। ले बच्चे या बाहरी बच्चे आ गए? बाहरी तो नहीं आएंगे, क्योंकि खुला हुआ साइकिल है, इसलिए कोई बच्चे ही इसमें से लेके चले जाए। क्या व्यवस्था यहाँ पे नहीं है क्या? व्यवस्था हर चीज है, लेकिन साइकिल पर तो कोई ऐसा नाम नहीं है। डे गार्ड नहीं रहता यहाँ पे? डे गार्ड नहीं है। अच्छा, किसका जिम्मेवारी है यहाँ पे जो साइकिल? हम लोग की जिम्मेदारी हम लोग की है। बच्चा रो रही थी, कहाँ से साइकिल मिलेगा फिर? साइकिल जो है बिना ताले का है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है कौन बच्चा ले जा सकता है जो खुला हुआ है। इसका भरपाई कौन करेगा? इसका भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई के लिए पहले से हम लोग बच्चों को जो है हमेशा कह रहे हैं कि भाई यहाँ बाउंड्री नहीं है, गेट नहीं है, कोई नाइट गार्ड नहीं है, इसलिए आप नाइट गार्ड है, डे गार्ड नहीं है, और जो भी चीज है उसमें प्रॉपर ताला लगा के रखिए। और ताला अगर नहीं है तो आप साइकिल नहीं लाइए। आप बच्चा को अलर्ट नहीं किया कि पहले से अलर्ट है, और 21 जुलाई से हम यहाँ ज्वाइन किए हैं, तब से बच्चों को ये कहा जा रहा है। तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बच्चा का साइकिल जिम्मेवारी जो है इसमें अब क्या कहा जाएगा, जब ताला नहीं है और यहाँ कोई भरपाई तो नहीं है। हाँ। तो गेट तो मेन गेट वहाँ पे लगा हुआ है ना? मेन गेट में कई बार ताला लगाया गया, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो इलाका है इन्हीं लोगों के द्वारा जो है वो ताला को डैमेज कर दिया जाता है। और यह शिकायत नाइट गार्ड के द्वारा बार बार की गई। 2 बार ताला लगाया गया, लेकिन दोनों बार जो है बच्चों के द्वारा या जो शरारती तत्व है। ये पहली बार चोरी हुआ है कि इससे पहले भी हुआ है? इसके पहले ये पहली घटना है। ये बच्ची का क्या मतलब, साइकिल आप लोग के द्वारा टीचर्स से मिलकर दिया जाएगा या नहीं दिया? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सर। गुड फैथ गुड फेथ कुछ नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि आप कोई मोटरसाइकिल लगा दे और बिना ताला का हो, कोई लेके चला जाए, मोटरसाइकिल पर कोई नाम होता है क्या? वो टीचर छात्रा बोल रही थी कि आप लोग ही बोले थे ताला नहीं मारने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रत्येक साइकिल में ताला लगा हुआ है और हर दिन जो है चेक किया जा रहा है, और बार बार वार्निंग भी दिया जा रहा है कि बच्चे जो भी आवे अपने साइकिल में प्रॉपर ताला लगावे। अगर वो नहीं लगाते हैं, उनके गार्जियन को भी फ़ोन किया जाता है, उसके बावजूद अगर वो लापरवाह है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कोई गेट नहीं है, कोई कैंपस नहीं है, ना कोई गार्ड है। आपने थाने को सूचना दिया जब साइकिल चोरी हुआ कि हाँ स्कूल में साइकिल चोरी, कोई चोर चक्का बाहर से भी ऐसा कोई बाहर से नहीं आता है। क्या स्कूल के बच्चे ही चोरी करते हैं क्या? बच्चों में से मैं भी, ये हम नहीं कहेंगे बच्चा ही कर रहा होगा, लेकिन मैं भी हो सकता है, या साइकिल उसका नहीं हो, ये भी हो सकता है। क्या छात्रा झूठ बोल रही है? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या छात्रा झूठ बोल रही है? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, और यह घटना मेरे नहीं रहने पर हुई है, क्योंकि मैं उस समय ट्रेनिंग में था। इसलिए जो सूचना हमको अभिषेक सर जो यहाँ के इंचार्ज थे उनके द्वारा जो दिया गया, हम उसी आधार पर कह सकते हैं।
कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही देखी जाती है। यहाँ पे ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया था कि किस तरह से हाई स्कूल से छात्रा का यहाँ साइकिल चोरी हो जाती है। एक टीचर है और ग्रामीण भी है, इनसे बात करते हैं। क्या यहाँ छात्रा का जो साइकिल चोरी हो जाता है, क्या किसी तरह से टीचर की भी लापरवाही देखी जाती कि नहीं? बिल्कुल लापरवाही है। आपके भी स्कूल से चोरी हो जाता था? नहीं हुआ है। पहली बार ये घटना देखा गया है। सर साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसी छात्रा में से ही कोई बच्चा साइकिल गैप कर दिए। अब कौन किया तो कोई नहीं जान रहा है, लेकिन निगरानी तो सभी को करना डे पड़ेगा। गार्ड की बहाली अगर रहती तो इस तरह का घटना नहीं होता। नहीं होता जी। तो इसका भरपाई कौन करेगा? मुखिया करेगा या विधायक करेगा, मंत्री करेगा, कौन करेगा भरपाई? बताइए। वो तो विभाग ही करेंगे ना। विभाग करना चाहिए ना। गुड फैक्ट में बोला गया कि टीचर लोग कुछ कॉपरेट कर दे, बच्ची रो भी रही थी, तो क्या बोल रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं है? नहीं, उस बच्ची को जो है कि कुछ सहायता तो देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। जी देना चाहिए। बहुत दुखद घटना है कि अमरक पंचायत में पहली बार हाई स्कूल से साइकिल चोरी हो गई है। पहली बार नहीं है इसके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश कुमार है। आप वहाँ पे जो बच्ची का एक छात्रा का साइकिल चोरी हो गया है, आपको मालूम चला है कि नहीं? नहीं चला है। अगर सरकारी स्कूल में से कहीं से साइकिल चोरी हो जाती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? स्कूल के हेडमास्टर साहब होंगे। पढ़िए जाएंगे उनको। हाँ, वो बोल रहे हैं कि ऐसा संज्ञान में हम उस दिन थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि हम देंगे छात्रा को। दे ना दे, लेकिन गार्डियन करना था, रखवाना एक गार्जियन होता है एचएम, जो मतलब पूरे स्कूल को चलाता स्कूल के गार्जियन है। है किसी छात्रा का साइकिल चोरी हो जाता है, रो रही थी, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चुराने वाले के भी क्या इससे पहले भी कोई घटना उतना यहाँ हो चुका है क्या हाई स्कूल में? हमें याद नहीं पता आपको? है पहली बार हुआ है? पहली बार है। एक बार तो पूरा अथिये टूर गया था बहुत दिन पहले। कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रहा है। दिनेश जी के सामने ही में हुआ था। क्या हुआ था? जब कंप्यूटर ऊपर से क्या था ले गया, चोरी हो गया था। चोरी हो गया। नाइट गार्ड तो बहाल है, तो फिर क्यों चोरी हो रहा है? अब हुआ है बहाल, पहले नहीं था। पहले नहीं था, पहले का घटना है। हाँ, ये पहले की घटना। क्या नाम हुआ आपका? महेश प्रसाद। घर अमरख। इस विद्यालय का सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पर 9, 10, 11 के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और विद्यालय में पंखा, बिजली का बल्ब की व्यवस्था नहीं है और शौचालय ढंग का नहीं है। व्यवस्था कौन करेगा? शौचालय की व्यवस्था सही नहीं है। हाँ। मूल्यांकन कार्य अभी चल रहा है। मूल्यांकन कार्य में शिक्षकों को एक कलम तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। नाश्ता पानी का तो बात ही छोड़ दिया गया। और ये गर्मी में बैठ करके लोग कॉपी की जांच करते हैं किसी तरह से। पंखा एक भी क्लास में दिखने जी नहीं नहीं मिल रहा है। है। ऑफिस में है, टीचर लोग बैठ के आराम कर रहे हैं। ऑफिस में है, लेकिन ऑफिस में शिक्षक सुख सुविधा के लिए है, लेकिन स्टूडेंट छात्रा के लिए नहीं है। नहीं है। तो बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, यह मांग हम कर रहे हैं। एक और शिकायत आया है कि जैसे में बताया जा रहा है, स्टूडेंट ही और गार्जियन लोग, पेरेंट्स भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है, नहीं बुलाई जाती। क्या कुछ कहेंगे इस पर? पेरेंट्स मीटिंग हमारे सामने हुआ है। कितना बार हुआ है जब से आप आए? 2 बार हुआ है। क्या क्या सुविधा दिया जाता है जब पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है? पेरेंट्स मीटिंग में सुविधा का मतलब यहाँ कोई चाय नाश्ता नहीं कराया जाता है या ऐसा कोई फंड नहीं है। यहाँ पर उनके बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में चर्चा होती है, बच्चों के जो विकास है उनके बारे में होती है, उनका क्लास में क्या कोई फंडिंग नहीं आता है, चाय नाश्ता कोई ऐसा कोई फंडिंग नहीं है। अच्छा, महीना में कितना बार पेरेंट्स मीटिंग बुलाया जाता है? एक बार। पेरेंट्स से पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं? पेरेंट्स में कंसोसने से फोन किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, सब लोगों को मैसेज बताया जाता है कि पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग नहीं होता है। बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आता है, बच्चों के द्वारा मैसेज कराया जाता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि नहीं कराया जाता है। कहीं न कहीं देखा जाता है कि सरकारी स्कूल का जो सरकार का फंडिंग आता है चरमरा गया, व्यवस्था जो है चरमरा गया है, कहीं से व्यवस्था कोई ठीक नहीं है। आगे भी वीडियो में बने रहे, क्या कुछ कह रहे हैं छात्र छात्राएं, क्या कुछ कह रहे हैं सुने आप लोग। ऐसे इस वीडियो में क्या कुछ सोच रहे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे आप लोग देख रहे हैं मृणाल के साथ तत्काल खबर न्यूज़।